हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अति अपार जे सरित बर जौनप से तु कराही। चढ़ पिपील कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाई। जैसे कोई बड़ी भारी नदी, उसके ऊपर राजा महाराजा पुल बनवा दिया करते थे, सेतु का निर्माण करवा दिया करते थे, तो उससे ये लाभ हो जाता था कि अत्यंत छोटी चींटी भी, बहुत छोटा जीव चींटी भी, वह भी उस पुल पर चढ़कर, सेतु पर चढ़कर के नदी को पार कर जाती थी। गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं अपने मन को बल दिखा करके कि जो पहले महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने भगवान का यश, श्री रामचंद्र जी का जो यश गाया है, उसका आश्रय लेकर के मैं भी कुछ भगवान की चर्चा, कुछ भगवान का चरित्र कह पाऊँगा, जिससे मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा अंतःकरण सुखी हो। ये भाव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हों रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कथा के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वंदना का जो प्रकरण चल रहा था वही प्रकरण है। वंदना के क्रम में ही गोस्वामी जी महाराज आगे वंदना करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को बार बार नमन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, व्यास आदि कवियों ने जो भगवान के नाना प्रकार के चरित्र गाए हैं, मैं उन सभी ऋषियों के, कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे मनोरथ को सिद्ध करें। मेरा भी मनोरथ है कि मैं भगवान का यश गाऊं। मेरा भी मनोरथ है कि मैं भगवान का यश गाऊं। तो जो जिन महात्माओं ने कृपा करके पहले कहा है, कह चुके हैं, वे सब मेरे ऊपर कृपा करें।
हम भी भगवान का यश गा सकें। और जो इस कलिकाल में जो कवि हुए हैं, इस युग के जो कवि हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरित्र को गाया है। और जो प्राकृत कवि हैं, अत्यंत चतुर कवि, जो प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में अपनी अपनी भाषा के अनुसार जिन्होंने भगवान के चरित्र गाए हैं, कहे हैं, और जो पहले हुए हैं, अब हैं और जो आगे होंगे, गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। मैं सब कपट छोड़ करके उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों, मुझे वरदान दें, जिससे मेरी कविता साधुओं के समाज में आदर को प्राप्त हो। गोस्वामी जी महाराज इन सब से प्रार्थना करके और कुछ नहीं मांगते, बस यही मांगते हैं कि साधु समाज में हमारी कविता का आदर हो, उसकी महिमा गाई जाए। भगवान की जो कीर्ति है वो तो वंदनीय है ही, वह तो मंगलमय है ही, लेकिन मेरी जो कविता है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा भय है, डर है कि कहीं मेरा श्रम व्यर्थ न हो जाए। साधुओं के समाज में मेरे इस कृति का, ग्रंथ का आदर जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। जिस रचना को, जिस काव्य को बुद्धिमान भगवान के भक्त जिसका आदर नहीं करते, बोले उसके निर्माण में, उसके बनाने में तो कवियों का श्रम ही लगता है। उस कवियों का जो श्रम है वो सार्थक नहीं हुआ यदि महात्माओं ने उसका आदर नहीं किया। तो इसलिए आप सब ऐसी कृपा करें, जो मेरी ये जो कृति है, मेरी जो रचना है, इसका आदर संत समाज में हो। आपकी कृपा से वह भी मुझे सुलभ होगा, क्योंकि साधु संत तो बड़े गुणग्राही होते हैं। साधु संत उसी कविता को आदर देते हैं जिसमें विमल कीर्ति का गान किया हो, जिसमें निर्मल कीर्ति का गान किया गया हो। निर्मल कीर्ति तो हमारे श्री ठाकुर जी की है। संसार के जो जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें प्राय गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, दोष गुण दोनों होते हैं। तो उनकी कीर्ति निर्मल, संसार के लोगों की कीर्ति निर्मल नहीं, निर्मल कीर्ति या तो साधुओं की होती है या साधुओं के प्राणाराध्य श्री ठाकुर जी की होती है। तो इसलिए निर्मल कीर्ति का आदर सुजान करते हैं। ऐसी रचना होनी चाहिए जिसका शत्रु भी, जो गुणग्राही, जो सज्जन कोई व्यक्ति है, भले ही वह शत्रुता रखता हो कवि से, लिखने वाले से, लेकिन वह भी उसकी सराहना किए बिना ना रहे, ऐसी कविता का आदर होता है। और वह कविता, वह निर्मल कीर्ति का गान बिना विमल मति के, निर्मल मति के हो नहीं सकता। और मेरी जो बुद्धि है वो बड़ी थोड़ी है, वो बहुत अल्प है। तो इसलिए मैं कवियों से बार बार प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि वे मेरे ऊपर कृपा करें। मैं बार बार उनका निहोरा करता हूँ, जिससे मैं भगवान का यश कह सकूँ। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। इस प्रकार कवियों की वंदना श्री गोस्वामी जी महाराज ने की है। तत्पश्चात श्री गोस्वामी जी महाराज महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वे रामायण के आदि कवि हैं, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। ऐसी अद्भुत रचना, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, जिसमें खर दूषण की कथा है लेकिन फिर भी उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी सुंदर सुकोमल निर्मल वाणी
श्री महर्षि वाल्मीकि जी की है। अद्भुत महिमा को प्राप्त श्री वाल्मीकि रामायण ने प्राप्त किया है। चारों वेदों की वंदना करता हूँ जिनमें भगवान श्री हरि के चरित्र खूब गाए गए हैं, जिनको महाराज भगवान का यश गाने में कहने में कभी श्रम नहीं होता, जो कभी कहते कहते थकते नहीं। ऐसे जो चारों वेद हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी के चरण रेणु की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने संसार बनाया। जहाँ संत उन्होंने बनाए, इस संसार में संत प्रकट किए, अमृत को प्रकट किया और चंद्रमा और गाय को प्रकट किया। और दूसरी जगह खल विश्व प्रगटे खल विश्व बारुणी, दुष्ट भी बनाए, संत बनाए तो दुष्ट भी बनाए, अमृत बनाया तो विष भी बनाया और बारुणी मदिरा भी बनाई। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करते हैं कि ब्रह्मा जी आपने ही सृष्टि का निर्माण किया है। यदि आप सृष्टि का निर्माण ही न करते तो कैसे हम सत्संग करते और कैसे भगवान की कथा कहते सुनते। तो ये सृष्टि बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बढ़िया है। भगवान ने कभी कभी तो मन में ऐसा आता है कि श्री ठाकुर जी के मन में न जाने क्या खलबली हुई, इन्होंने संसार का निर्माण किया। लेकिन हम तो मंद बुद्धि अल्प बुद्धि के जीव हैं। वस्तुतः भगवान जो करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं, मंगल करते हैं। तो ये भगवान की जो सृष्टि है बड़ी अच्छी है, क्योंकि अगर सृष्टि ही न होती तो फिर हम भगवान के चरित्र कह सुन कर के जो आनंद लेते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, वो कैसे कर पाते। संतों का मंगलमय दर्शन जो हम लोग करते हैं वो कैसे कर पाते। और इन आँखों से, इस शरीर से जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का जो सुख है, अनुभव है, वो उस सुख को भी हम कैसे प्राप्त करेंगे। शरीर ही ना होगा, संसार ही ना होगा तो भगवत दर्शन का सुख कैसे मिलेगा। तो इसलिए ये सृष्टि तो इसीलिए बनाई कि भाई भजन साधन करो जिससे भगवान मिल जाएं और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, कथा कीर्तन अच्छा लगने लग जाए, संत अच्छे लगने लग जाएं। अब हम इन बातों को मानते नहीं, मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्रीय आचरण करते नहीं, इसलिए हम लोग प्राय दुखी देखे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना की है। आगे देवताओं की, ब्राह्मणों की और ग्रहों, समस्त ग्रह उनके चरणों की वंदना करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आप सभी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मेरे सभी मनोरथों को सिद्ध कीजिए। मनोरथ क्या है कि यही मनोरथ है कि हमारा प्रेम भगवान में हो, हम ठीक ठीक प्रकार से भगवान का यश कह सकें, गा सकें, भगवान की कीर्ति का गान करने की सामर्थ्य हमारी वाणी में आ जाए। उसके बाद पुण्यबंदों शारद सुर सरिता, श्री सरस्वती जी की वंदना एवं देवताओं की नदी गंगा जी की वंदना है। श्री गंगा जी तो स्नान करने से, पान करने से पापों का नाश करती हैं और भगवान की जो कथा कीर्ति रूपी जो सरस्वती हैं वे सुनने से, कहने से अविवेक को हर लेती हैं। कहत तो सुनत एक हर अविवेका। उसके बाद श्री गोस्वामी जी महाराज शंकर जी की और पार्वती जी की वंदना कर रहे हैं। ये चौपाई हमें बड़ी प्रिय है, तो इसको तो हम गाएंगे। गुरु पितु मातु महेश भवानी, आप भी गाइए। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी
सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। सेवक सखा स्वामी सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। हमारे गुरु माता पिता की तरह हमारा ध्यान रखने वाले, हम पर वात्सल्य करने वाले श्री उमा महेश्वर भगवान श्री गौरी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जो बड़े ही दीनबंधु हैं और दिन प्रतिदिन जीवों का कल्याण करते रहते हैं। दान, तमाम प्रकार के दान देते रहते हैं। इतने बड़े दानी हैं महादेव जी कि महाराज क्या कहना। धर्म अर्थ काम इन तीनों का दान तो सभी करते हैं, लेकिन चारों पुरुषार्थ प्रसन्न होकर श्री शंकर जी जीव को दिया करते हैं, देते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा धर्म अर्थ काम मोक्ष तक को भी आप कृपा करके देते हैं। काशी में तो महाराज मरने वाले को मुक्ति हो जाती है, वहाँ मुक्ति का झरा भंडारा श्री शंकर जी ने खोल रखा है। तो ऐसे बड़े दानी जो मुक्ति देने में भी संकोच नहीं करते। संसार की वस्तुएं तो क्या हैं, तुच्छ हैं, देवताओं के भोग प्रदान कर देते हैं और मुक्ति भी सहज रूप से बड़े सरलता से। जो मुक्ति, जो मोक्ष बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को बहुत कठोर साधन करने पर प्राप्त होता है, वही परम गति, वही सद्गति महाराज शंकर जी बांटते फिरते हैं। काशी में मरने वाले को राम नाम सुनाते हैं, भगवान का नाम उपदेश करते हैं और वे सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के, सीतापति के जो सेवक भी हैं और जो स्वामी भी हैं। ऐसा मनोहर संबंध है इनका। सेवक भी हैं एक दूसरे के स्वामी भी हैं। शंकर जी कहते हैं हम राम जी के सेवक हैं, राम जी हमारे स्वामी, और राम जी कहते हैं हम शंकर जी के सेवक हैं और शंकर जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा अद्भुत इनका परस्पर प्रेम है, संबंध है और सखा भी हैं। श्री राम जी के सखा भी हैं और सब प्रकार से तुलसीदास का तो जो हित करते आ रहे हैं, हित करते हैं, ऐसे शंकर जी की वंदना करता हूँ। वे पार्वती और शंकर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरी इस कथा को कल्याण का और मंगल का मूल बना दें। शंकर जी का और पार्वती जी की प्रणाम करके, उनका स्मरण करके और उनकी कृपा प्राप्त करके मैं रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ, उत्साहपूर्वक वर्णन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शंकर जी की मेरे ऊपर कृपा है। शंकर जी की कृपा से मेरी ये रचना, मेरी ये कृति साधुओं के समाज में आदर को प्राप्त होगी, खूब महिमा को प्राप्त होगी और कहने सुनने वाले को मैं शंकर जी की कृपा से मैं इसका फलश्रुति भी सुना रहा हूँ कि जो इस कथा को प्रेम से सुनेंगे अथवा कहेंगे, सावधान होकर प्रेम सहित जो इस कथा को कहेंगे सुनेंगे, होए हैं राम चरण अनुरागी, वे निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। वे कलिमल से रहित हो जाएंगे और सुमंगल के भागी होंगे। ये गोस्वामी जी ने घोषणा की है और ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये मेरी रचना का चमत्कार नहीं है, ये शंकर जी की कृपा का भरोसा है, उनकी कृपा का विश्वास है कि भोले बाबा की कृपा से मेरी कृति ऐसी इसकी महिमा हो जाए, जो इसको कहेगा सुनेगा वो भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त कर लेगा। भैया श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। मुक्ति भी इस प्रेम के आगे बहुत
सरलता से प्राप्त हो जाती है, बहुत सस्ती है, लेकिन भगवत प्रेम, श्री ठाकुर जी के प्रति अनुराग, ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। और वह भगवान का प्रेम भी गोस्वामी जी की घोषणा है और शंकर जी का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी की सच्ची घोषणा है कि जो इसको प्रेम से कहेंगे, सुनेंगे, उनको निश्चित रूप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। उसके लिए शर्त गोस्वामी जी ने यही लगाई कि जो प्रेम से सुनेंगे, कहेंगे और सावधान होकर, समझकर, सचेत होकर, हम चौपाई एक बार कह दें, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधान होकर और समझकर जो इसको कहेंगे, सुनेंगे, वे निश्चित रूप से भगवान के प्रेम के रंग में रंग जाएंगे। ये बड़ी सुंदर बात है। प्रेम से कहना सुनना है, प्रेम से माने श्रद्धा से, कि अत्यंत महिमा मंडित ये ग्रंथ है पवित्र। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। रामचरितमानस कोई कोरी कागज़ों पर लिखी हुई कोई स्याही के केवल निशान नहीं है, ये साक्षात श्री रघुनाथ जी ही हैं। भगवान श्री सीताराम जी ही मानस जी के रूप में प्रकट हैं। तो ये जो कथा, रामचरितमानस की मंगलमयी कथा, हमें जो कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। हमने संतों के मुख से सुना है, प्रामाणिक संतों के मुख से सुना है कि रामचरितमानस की कथा वो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती भैया। पास रहकर भी इस कथा का आनंद लोग नहीं ले पाते, तमाम प्रकार के कामों में लग जाते हैं, उलझ जाते हैं। बताया गया है कि भाई कथा सुनो, सत्संग करो, लेकिन फिर भी तमाम प्रकार के काम उन्हें तभी याद आते हैं जब सत्संग करने बैठो। तो ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं मिलती, भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसा मानकर इसको कहना सुनना चाहिए और सावधान होकर, जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सावधान होकर कहें, सुने। हम लोग ऊंची बात खूब संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से सुन लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, सावधान होकर के नहीं सुनते। तो बिना सावधान हुए असावधानी में जो सुना जाता है वो नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतश्रुतम, महाराज जी कहते हैं, प्रमाद पूर्वक सुना हुआ नष्ट हो जाता है। तो प्रमाद में नहीं सुनना चाहिए, सावधान होकर और समझकर, उसका अर्थ समझकर, जो बात कही जा रही है, जो सुनी जा रही है, उसका क्या अभिप्राय है, समझकर और सावधान होकर प्रेम सहित यदि कहा जाए, सुना जाए, निश्चित रूप से भगवान में प्रेम हो जाता है। और भगवान में प्रेम हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता रह नहीं जाएगी। परम संतो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो इस प्रकार सपने हु सांचे हु मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहेऊँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि स्वप्न में भी मेरे ऊपर श्री शंकर जी का, पार्वती जी का सच्ची कृपा है, उनका सच्चा प्रसाद मेरे ऊपर है, तो मैंने जो कहा कथा के संबंध में वह सब सत्य होगा। मेरी जो भाषा, कविता का जो प्रभाव है वो सब ठीक ठीक सत्य होगा। यदि शंकर जी की मेरे ऊपर कृपा है तो, और शंकर जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। नारायण श्री गोस्वामी जी के चरित्र में आता है कि रामचरितमानस रचना की आज्ञा शंकर जी ने ही प्रकट होकर गोस्वामी जी को दी। गोस्वामी जी से कहा, आप महर्षि वाल्मीकि हैं, आदि कवि वाल्मीकि हैं, आप कलिकाल के इन
मलिन जीवों का उद्धार करने के लिए इस समय प्रकट हुए हैं और भगवान की कथा कहनी है, भगवान का यश लिखना है, जिससे लोगों का बहुत कल्याण होगा। तो शंकर जी की आज्ञा से आप लिखने लगे। आपने संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, क्योंकि संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, व्याकरण के बड़े विद्वान हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा संस्कृत में नहीं लिखना, संस्कृत वांग में तो बहुत है, पहले से ही बहुत ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने संस्कृत की देव भाषा में तो खूब लिखे हैं भगवान के चरित्र, लेकिन आपको जन जन तक जो पहुँचे, जन सामान्य की पकड़ में जो आ सके, ऐसी सुंदर मनोहर ग्राम्य भाषा में आपको रचना करनी है। सुंदर चौपाई, दोहा, सोरठा, जो अनपढ़ ग्रामीण आदमी भी जिनको समझ सके और जिनको कह सके और जिनको याद रख सके, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है, जो पढ़े नहीं, बिल्कुल एक अक्षर कभी स्कूल में जाकर नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें रामचरितमानस के प्रकरण याद, चौपाई, दोहा अनेकों याद। एक तो सूरदास बाबा हैं हमारे यहाँ के, उन्हें महाराज सुंदरकांड तो पूरा कंठस्थ है। मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सूरदास आंधरे हैं बचपन से। उन्होंने बताओ कब पढ़ा, कब लिखा, कुछ नहीं पढ़े, सुन सुनकर याद हो गया और सब अर्थ भी समझ में आने लगा भगवान की कृपा से। सुन सुन के अर्थ भी समझ में आता है। ऐसी सुंदर रचना है गोस्वामी जी महाराज की। तो सुंदरकांड तो पूरा कंठस्थ है और रामचरितमानस के भी पूरे प्रकरण उन्हें याद हैं लगभग, कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बल्कि बाकी उनको याद है। तो ऐसी ग्राम्य भाषा में जहाँ सभी की पहुँच हो, जिसको सभी ग्रहण कर सकें, ऐसी रचना आपको करनी है। गोस्वामी जी ने शंकर जी की कृपा से ही, भोले बाबा की कृपा से, आज्ञा से ही रामचरितमानस की रचना की है। उनकी कृपा तो बहुत है ही, तो उनकी कृपा से श्री गोस्वामी जी की इस अद्भुत कृति, अद्भुत रचना की ऐसी महिमा आज जन जन में दिखाई दे रही है, संसार में प्रकट है और अनुभव भी बहुत महात्माओं का, संतों का है और दास का भी ये अनुभव है। हम तो कुछ कहने योग्य है नहीं, अपना अनुभव हम क्या बतावें, हम तो किसी लायक नहीं हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि महाराज रामचरितमानस जीवन की दिशा को परिवर्तन करने वाला ग्रंथ है। बिल्कुल आप सच्ची बात मानिए, जीवन को एकदम संसार की ओर से मोड़कर श्री ठाकुर जी की ओर लगाने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् रामचरितमानस है। आप सब इसका आश्रय लें, खूब इसका पाठ करें, खूब स्वाध्याय करें, खूब सुनने की भी बड़ी महिमा है। पाठ करने की, स्वाध्याय करने का तो अपना एक आनंद है ही, सुनने का भी बड़ा आनंद है। सुनने से नई नई बात प्रकट होती, नई नई बात जानने में आती हैं। इसलिए खूब सुने, खूब कहें, खूब पाठ करें और इसके जो सुंदर भाव हैं दूसरों को सुनाएं। ऐसी सुंदर सुंदर चौपाई हैं, आहा, ऐसे सुंदर सुंदर दोहे हैं, ऐसी सुंदर सुंदर छंद हैं, सोरठा हैं, बहुत अद्भुत रचना है। हम तो बार बार आप सभी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि रामचरितमानस का आश्रय लो। अच्छा, एक बात हमारी मान लो भाई, देखो बिना जाने कुछ निर्णय करना ठीक नहीं है, जानकर के निर्णय करना ठीक है, बिना जाने कुछ भी निर्णय नहीं करना चाहिए। तो हमारे कहने से आप एक पारायण अर्थ सहित रामचरितमानस का करो। हमारी आप सबसे प्रार्थना है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लगातार करते रहो। एक बार में इतना पकड़ में नहीं आता, इतना समझ में नहीं आता, लेकिन सावधान होकर के यदि किया जाएगा, अर्थ सहित पाठ किया जाएगा तो एक बार में भी बहुत बात बन जाएगी। एक बार करो और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ लाभ नहीं हुआ इसमें, रामचरितमानस जी के पाठ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो भले ही मत करना, फिर आपके मन में जो आवे सो करना। लेकिन हमारे कहने से एक बार आप ये करो। और सब संत भी कहते हैं रामचरितमानस जी अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत ऐसा ग्रंथ महाराज क्या कहना। आप सभी आश्रय लीजिए, पाठ कीजिए, स्वाध्याय कीजिए
और श्रवण कीजिए। ऐसी आप सबको प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा फिर भगवान की कृपा से यथासमय यथामति करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सिया वर रामचंद्र भगवान की जय।